अब हम देखेंगे पाठ 4 हिमालय के अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर का, भारत माता के मस्तक पर हिमालय किस तरह शोभित हो रहा है? तो उत्तर होगा हिमालय मुकुट जैसा शोभित हो रहा है। इसी प्रकार से प्रश्न देखेंगे हम। खा, इस कविता के आधार पर हिमालय किसका मुंह काला करता है? तो उत्तर होगा हमारा, इस कविता के आधार पर हिमालय दुश्मन का मुंह काला करता है। प्रश्न नंबर गा, हिमालय पर कौन कौन सी औषधियाँ मिलती है? तो उत्तर होगा हिमालय पर हमें औषधियों के रूप में अनेक जड़ी बूटियाँ मिलती है। प्रश्न नंबर घा, हमारे देश की उत्तर दिशा की रखवाली कौन करता है? तो उत्तर होगा हमारा हिमालय करता है। प्रश्न नंबर डा, हिमालय परोपकार का कौन सा कार्य कर रहा है? तो उत्तर होगा हिमालय सैकड़ों वर्षों से भारत की रक्षा कर रहा है तथा गंगा नदी को प्रवाहित कर प्यासी धरती की प्यास बुझा रहा है। इसके अब हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर का, हिमालय हमारी सुरक्षा किस प्रकार करता है? तो उत्तर होगा हमारा हिमालय दुश्मन देशों को भारत में आने से रोकता है। दुश्मनों ने कई बार ऐसी कोशिशें की परंतु हिमालय ने उन्हें हमेशा चुनौतियां दी। प्रश्न नंबर खा, हिमालय को उम्मीदों का घड़ा क्यों कहा गया है? तो उत्तर होगा क्योंकि वह स्वयं में कई रहस्यों को समेटे है। इसमें अतुलनीय दृश्य तो है ही, साथ ही यह हमारे लिए जीवनदाता के रूप में है। प्रश्न नंबर का, हिमालय के प्रति हमारी क्या कर्तव्य है? तो उत्तर होगा हिमालय हमारी रक्षा करता है। हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी तन मन सेवा करे, शत्रुओं से इसकी रक्षा करके इसके आकार और सुंदरता को बचाए। प्रश्न नंबर घा, हिमालय को पिता के समान क्यों कहा गया है? तो उत्तर होगा जिस तरह पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा उनके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसी प्रकार हिमालय भी हमारे पिता तुल्य है जो अपने करोड़ों बच्चों को पानी एवं संपदा प्रदान करता है। इसमें हम सिर्फ 4 ही प्रश्न करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, ये दृश्य लिखा है, अडिग लिखा है, मुकुट लिखा है, हिमालय लिखा है, निहित, सदिया, पीड़ा, हित और वचन करके। तो इनको आपको पाठ में से ढूंढ कर इनके शुद्ध रूप लिखना है। ये गलत लिखे हुए हैं, इनको सही करके आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। अ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो इनमें हमको आ जोड़ना है, आ लगा करके एक नया शब्द बनाना है। जैसे मिट लिखा हुआ है तो इसमें आ हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा आ मिट। इसी प्रकार से टल लिखा हुआ है खा नंबर में, इसमें हम आ जोड़ेंगे अटल हो जाएगा वो। इसी प्रकार से आगे के आप ही को इसमें जोड़ना है। इसमें आ जोड़ दोगे तो असीम हो जाएगा, इसमें आ जोड़ देंगे तो आ लिखित हो जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको करना है। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप यानी शब्द लिखना है हमको। तो सपना हो जाएगा अपना स्वप्न, स्वप्न हो जाएगा, ठीक है। सदी तो हो जाएगा शताब्दी हो जाएगा। उसी प्रकार से लाज लिखा हुआ है, लाज हो जाएगा हमारा शर्म तत्सम रूप में। और उसके बाद लिखा हुआ हमारा काला तो हो जाएगा श्याम। इसी प्रकार से पिता हो जाएगा पितृ। फिर देखो प्रश्न नंबर 8, कोष्टक में दिए गए शब्दों में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट करके लिखना है। तो गंगा को क्या बोलते हैं हम? भागीरथी और जाह्नवी बोलते हैं। पर्वत को बोलते हैं हम गिरि और पहाड़। अंबर को बोलेंगे आकाश और नभ। मस्तक को बोलेंगे माथा और
शीश। इसी प्रकार से देखेंगे प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मुंह काला करना, तो क्या हो जाएगा, दुश्मनों ने आतंकवादी भेजकर अपना मुंह काला किया। देखो खा नंबर में उम्मीदों का घड़ा, तो क्या हो जाएगा, सदियों से अडिग हिमालय हमारी उम्मीदों का घड़ा है। इसी प्रकार से देखेंगे ग नंबर का लाज से गढ़ना, तो हो जाएगा पिता के समान हिमालय के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमें लाज से गढ़ जाना चाहिए। ये आपका होमवर्क ऐसे आप अपनी कॉपी में करना है। और यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है।